वेलकम बैक टू माय किचन। ढेर सारी सब्जियां आपको यहाँ पर दिख रही है। सारी सब्जी का यूज कर आज मैं विंटर स्पेशल गुजराती ऊंधियू बनाने वाली हूँ। गुजरात की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। जब भी काइट फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति होती है उस टाइम पर तो ये बनता ही बनता है, मगर जैसे सब्जियां आना शुरू हो जाती है तो मेरे घर में तो उसका वेट भी नहीं करते हैं। उससे पहले हम 2 से 3 बार बनाकर खा लेते हैं। इसके साथ पूड़ी और जलेबी बनती है। तो आज मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ऊंधियू है वो बहुत ज़्यादा तेल में बनता है, मगर आज मैं कम से कम तेल का यूज़ कर ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। मटर तो हर एक जगह मिल ही जाते हैं। अगर आपके वहाँ पर हरे मटर नहीं मिलते हो तो उसकी जगह आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ ली है वो है अरहर के दाने। जो हरी तुअर आती है उसका मैंने यहाँ पर ऊंधियू बनाने के लिए यूज़ किया है। आज तो मैंने ये जो तुअर ली है वो हाइब्रिड वाली है, देसी भी आती है। इस तरह की जो हाइब्रिड वाली होती है इसके दाने हैं वो थोड़े बड़े निकलते हैं। इससे पहले मैंने दूसरी तुअर का यूज़ कर जो टोठा रहता है वो बनाया था। अगर आप जानना चाहते हो कि वो टोठा कैसे बनता है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो है ये सुरती पापड़ी। इसके दाने हैं वो हमें निकाल कर यूज करने हैं। अगर कोई कोई पापड़ी में दाने नहीं हो तो उसका आप छिलका निकाल कर ऊपर का छिलका भी ऊंधिया में डाल सकते हो। अगर इस तरह की पापड़ी आपको नहीं मिले तो उसकी जगह मिर्ची वालोड़ आती है। उसे क्या बोलते हो मुझे तो एग्जैक्टली हिंदी में नहीं पता है, मगर गुजराती में तो हम मिर्ची वालोड़ बोलते हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। उससे पहले ये जो सुरती पापड़ी है इसे छीलते हैं। जब भी आप ऊंधियू बनाओ तो आपको अगले दिन थोड़ी तैयारी कर रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां यूज होती है और दाने भी यूज होते हैं। सब्जियां तो हम अगले दिन काट कर नहीं रख सकते, मगर इस तरह से जो भी दाने हम यूज कर रहे हैं उसको निकाल कर साइड में रख सकते हैं। 4 लोगों के लिए ऊंधियू बन रहा है तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियां कितनी ली है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। 250 ग्राम हरी तुअर, 150 ग्राम सुरती पापड़ी और 300 ग्राम हरे मटर लेके आई थी। सबके दाने मैंने निकाल दिए हैं और पापड़ी में से जो भी दाने नहीं निकले थे और मुझे जो सॉफ्ट लग रही थी उसकी नसें निकाल देंगे और उसे मैं ऊंधिया में डालने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वेजिटेबल्स डाले हैं वही आपको डालने हैं। अगर उसमें से आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। कई लोग इसमें कच्चा केला भी डालते हैं, मगर मेरे घर में वो पसंद नहीं है तो मैंने वो स्किप कर दिया है। ऊंधियू बनाने के लिए क्या सब्जी लगती है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो उसके लिए कंद चाहिए। तो कंद में मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम जितना यहाँ पर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद ले लिया है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है ये पर्पल यम यानी कि रतालू। जो एलिफेंट फूट यम यानी कि जो सूरन आता है वो भी आप डाल सकते हो। आज मेरे पास वो नहीं था तो वो मैंने नहीं लिया है। तो 200 ग्राम शकरकंद है, 250 ग्राम रतालू है और ये एक बीट लिया है। इतना सारा तो हम नहीं डालेंगे, जस्ट थोड़ा सा कलर के लिए हम इसका 1 फुट यूज करने वाले हैं। पटवानी मिर्चा डलता है मगर वो मुझे नहीं मिला था, तो आज मैंने ये जो रेगुलर बड़ी वाली मिर्ची आती है जो कम तीखी होती है तो वो मैंने 3 मिर्ची ले ली है। इस तरह के छोटे वाले रवैया है तो वो मैंने 7 से 8 नंग जितने ले लिए हैं। रवैया का हम भरवा बनाने वाले हैं तो आपका जो रवैया ले रहे हो वो बड़ी साइज का नहीं होना चाहिए। मैंने तो आज यहाँ पर ग्रीन वाला लिया है। आपको पर्पल वाला इस तरह का छोटा मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो, मगर सबकी साइज इवन होनी चाहिए। 1.5 जितना मैंने गाजर ले लिया है। 250 ग्राम मेथी ली है, फ्रेश मेथी है जिसको हम काट कर यूज करेंगे। 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, थोड़ी हरी धनिया ली है, नींबू 2 लिया है और छोटे बेबी पोटैटो जो आते हैं इससे भी छोटे वो मुझे नहीं मिले थे, तो जितने हो सके उतने छोटे छोटे मैंने निकाल लिए थे और इसको मैं स्टफ करने वाली हूँ। आप बड़े पोटैटो भी ले सकते हो मगर उसको फिर आपको काटना पड़ेगा टुकड़ों में। और करीब 100 ग्राम जितना मैंने यहाँ पर ग्रीन गार्लिक ले लिया है। अब सारी चीजों को जो हमें काटना है वो काट लेते हैं और जिसको स्टफ करना है उसको स्टफ कर रेडी करेंगे। सबसे पहले शकरकंद को काट कर रेडी कर देते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी साइज का यानी कि मोटा ले लिया था, इसीलिए ये थोड़ा हार्ड था। अगर आपको पतले वाले मिलते हैं तो आप उसका ही यूज करना। दूसरी एक बात कि जब भी आप इसे छील लो तुरंत आपको इसे पानी में डालना है, चाहे फिर भरे आप बाद में इसे काटो।
मैंने छीलने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही साइड में छोड़ दिया था तो ये काला पड़ना शुरू हो गया था। तो आप ये गलती मत करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे मैं कम से कम तेल के साथ बनाने वाली हूँ। सब्जियां तो ऊंधिया में डीप फ्राई होती है, मगर मैं आज इसको स्किप कर रही हूँ और कुकर में बना रही हूँ। शकरकंद बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसके मैं थोड़े बड़े टुकड़े काट कर रेडी कर दे रही हूँ। पर्पल यम यानी कि रतालू और बीट को पकने में थोड़ी टाइम लगता है, तो उसके टुकड़े मैं शकरकंद से थोड़े छोटे कर रही हूँ। तो सब्जी के कटिंग की साइज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सब एक समान काट दिया तो जो बड़े हैं वो कच्चे रह जाएंगे और जो बहुत जल्दी पक जाएगा वो गल जाएगा। और रतालू को आप जब भी काटो तो ध्यान रखना, क्योंकि इसको जैसे आप छीलना शुरू करोगे तो हाथ में थोड़ी खुजली आना शुरू हो जाती है, इसलिए फटाफट आपको इसको छीलकर काट कर तुरंत हाथ धो देने हैं। पिलर काम में नहीं आएगा। इस तरह से नाइफ से ही आपको छिलका निकालते जाना है और बहुत ज्यादा और मोटा नहीं निकालना है। ऊंधिया के लिए सारी सब्जियां काट दी है। अब हम पूरी के लिए आटा लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर घर का हमारा जो रोटी बनाने का रेगुलर आटा आता है वो ले लिया है। आज तो मैं पूरी के साथ ऊंधिया सर्व करने वाली हूँ, मगर आप चाहो तो रोटी के साथ भी इसे बना सकते हो। 2 कप गेहूं का आटा लिया था, तो उसके सामने मैं यहाँ पर आधी कटोरी सूजी डाल रही हूँ। ये सूजी रोस्टेड है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबसे पहले हमें इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। अब मोयन के लिए हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल मैं करीब 4 टेबलस्पून जितना ले रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सूजी डालने से हमारी जो पूरी है वो फूलने के बाद बैठती नहीं है और थोड़ी खस्ता बनकर रेडी होती है। आप चाहो तो सूजी को स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा दिया है। इसमें हमने सूजी डाला था तो ये और थोड़ा कड़क होगा। थोड़ा ऊपर तेल डालते हैं और इसको एक बार अच्छे से तेल के साथ मसल देंगे। इसे ढककर हम एक दूसरे बोल में निकाल देते हैं और सेम परात में अब हम मुठिया बनाने के लिए उसका मसाला रेडी करेंगे। ऊंधिया का ये जो मुठिया बनता है उसमें थोड़ा बेसन लगता है। बाकी तो गुजराती मुठिया जो होता है वो गेहूं के दरदरे आटे से ही बनता है। तो घर की कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपको सारे मेजरमेंट लेने हैं। 3 पार्ट अगर आप गेहूं का दरदरा आटा ले रहे हो तो उसके सामने आपको 1 पार्ट बेसन का यूज करना है। ये वही रेगुलर बेसन है जो हम घर में यूज करते हैं। बाकी सारे रेगुलर घर के मसालों से ही ये मुठिया बनकर रेडी होता है। थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इतने सारे मुठिया का तो हम ऊंधिया में यूज नहीं करने वाले हैं। आधा मिक्सचर जो रखेंगे उसका मैं ब्रेकफास्ट के लिए मुठिया बनाऊंगी और आधा जो है उसके लिए मैं ऊंधिया की मुठिया बनाऊंगी। ऊंधिया के मुठिया में फर्क सिर्फ इतना ही रहता है कि इसमें हम पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे होगा क्या कि जो मुठिया है वो ऊंधिया का रसा पीकर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो ब्रेकफास्ट वाले हैं उसमें मैं बेकिंग सोडा का यूज नहीं करने वाली हूँ, तो वो थोड़े क्रंची बनकर रेडी होंगे। आटे में मोयन, सारे सूखे मसाले, चीनी, नींबू, ग्रीन गार्लिक, मेथी और हरी धनिया डालकर मिक्सचर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। ऊंधिया के लिए जितना मुठिया चाहिए उतने मिक्सचर में मैंने 2 पिंच बेकिंग सोडा डाला है। आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी डालेंगे जिससे अच्छी बाइंडिंग आ जाए। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून जितने पानी का यूज किया है और इस तरह से इसका सख्त आटा हमें गूंथकर रेडी कर देना है। आटा को हमें रेस्ट नहीं देना है, तुरंत ही हमें इसकी छोटी छोटी बाइट साइज की गोलियां बनाकर रेडी करनी है। इसमें वैसे भी बेकिंग सोडा डाला हुआ है और हम ऊंधिया में जैसे डालेंगे तो वो उसका रस्सा पीकर थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, इसलिए आप ज्यादा बड़ी गोलियां मत बनाना। कुछ इस तरह से मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाकर रेडी कर दी है। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं है। ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम ये मुठिया को डीप फ्राई करने वाले हैं, तो मेथी का प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा होगा। तो जैसे हम इसको तेल में छोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगी, इसलिए मुठिया में हम जो भी हरी भाजी डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फिर ग्रीन गार्लिक हो, हरी धनिया हो या मेथी हो। मुठिया को मैं एक अलग से डिश में निकाल दे रही हूँ और सेम परात में हम बैगन और मिर्ची के लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। दोनों का स्टफिंग एक ही रहता है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो मिर्ची का स्टफिंग हम करने वाले हैं उसमें लाल मिर्च का हम यूज नहीं करेंगे। हाफ कप जितना भुना बेसन लिया है, आपको यहाँ पर भुने बेसन का ही यूज करना है। थोड़ा मोयन डालेंगे, नमक, चीनी, नींबू, हल्दी, हींग, हरी धनिया और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर डालकर सारे मसालों को हमें मिक्स कर देना है।
सारे मसालों को एक साथ जोड़ने के लिए आप करीब 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाला है और एक बार टेस्ट कर लेना है तो ये मसाला परफेक्ट है। मसाला थोड़ा चटपटा होना चाहिए, खट्टा, मीठा। इस स्टफिंग को हम पहले मिर्ची में स्टफ़ कर लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ स्टफिंग है, उसमें हम हरी गार्लिक डालेंगे और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालकर ये स्टफिंग को बैंगन और आलू में भरकर रेडी कर देंगे। सारी सब्जियाँ काट कर रेडी कर दी है। 150 ग्राम जितनी फूल गोभी ली थी, तो उसके इस तरह से बड़े-बड़े टुकड़े मैंने काट दिए हैं। जो स्टफिंग करना था, वो सारी स्टफिंग होकर रेडी हो गई है। टमाटर को कुछ इस तरीके से मैंने बारीक काट कर रेडी कर दिया है। बची हुई ये जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां है, ग्रीन गार्लिक, हरी धनिया और मेथी, उसको भी हम ऊंधिया में ऊपर से डालेंगे। तो अब हम ऊंधिया का तड़का लगाने के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। यही सेम तेल में हम मुठिया को भी फ्राई करेंगे और उसी में हम ऊंधिया का तड़का लगाएंगे। इसलिए आप तेल का प्रोपोर्शन उस हिसाब से रखना। वैसे तो करीब इतना ऊंधिया बनाने के लिए 300 से 400 ग्राम जितना तेल लग जाता है। आप चाहो तो मुठिया को भी डीप फ्राई ना कर कर स्टीम कर कर डायरेक्ट डाल सकते हो, मगर ऐसा करने से जो हमारा मुठिया है वो ऊंधिया में बिखर जाता है। इसलिए इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसे तो हमें डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। बाकी वेजिटेबल्स को एक भी को मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। ना कोई गरम मसाला और ना कोई खड़े मसाले का यूज़ करने वाली हूँ। मीडियम हॉट ऑयल में हमें मुठिया को डीप फ्राई करना है। स्टार्टिंग में डालकर आपको हिलाना नहीं है। आधी मिनट के बाद हमें इसको अलट-पलट करना है और कुछ इस तरीके से हमें इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर कर रेडी कर देना है। पूरी प्रोसेस में हमें इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है और निकालने के बाद हम कुछ देर के लिए इसे साइड में रख देंगे। अब कुकर में ही मैं सारी प्रोसेस कर रही हूँ, इसलिए मैंने फ्राइंग का काम भी कुकर में ही किया था। सारे दाने जो भी थे उसको मैंने एक बोल में निकाल दिया है और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, करीब 2 सिप जितना। दाने के अंदर इस तरह पानी डालने से जब भी हम इसको तेल में डालेंगे तो वो कड़क हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम राई, जीरा और सफ़ेद वाले तिल डालेंगे, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे और सबको अच्छे से चटकने देंगे। हल्दी, हींग और सारे दाने जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे, वो पानी के साथ ही डाल देंगे और 1 मिनट हम इसे तेल में पका लेंगे। अब सारे सब्ज़ी के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालना है। गरम मसाले का यूज़ करने वाले हो तो आप मिर्ची का प्रोपोर्शन उस हिसाब से रखना। मसालों को हमें आधी मिनट के लिए तेल में पका देना है। उसके बाद सबसे पहले हम सारे कंद डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर शकरकंद, रतालू और बीटरूट डाल दिया है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर तेल में सौते करेंगे। 2 टीस्पून जितना सौंफ का पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो सौंफ का तड़का तेल में भी लगा सकते हो, मगर इस तरह से ऊपर डालने से इसकी खुशबू अच्छी आती है। गाजर, फूल गोभी और जो भी पत्ती वाली सब्जियाँ थी, वो सारी सब्जियाँ हम डाल देंगे। थोड़ी हरी धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए बचा कर रखी है और हाफ कप जितना पानी डालेंगे। पानी में उबाला आना शुरू हो जाए, उसके बाद हम एक-एक कर कर सारी स्टफ़ की हुई सब्ज़ी इस तरह से कुकर के ऊपर रखते जाएँगे। मुठिया भी इसी तरह से हमें इसके ऊपर रखना है। सबसे ऊपर मिर्च रखेंगे और कुकर को बंद कर कर 1 व्हिसल हाई फ्लेम पर और 2 व्हिसल मीडियम फ्लेम पर लगाने के बाद कुकर को ठंडा पड़ने देना है और उसे खोल देना है। आपके कुकर के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना पानी लगेगा। मिक्स करते टाइम बैंगन और मिर्ची बिखरे नहीं, इसलिए मैंने साइड में निकाल दिया है और मुठिया भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर रेडी हो गया है। आज तो मैंने ऊंधिया को जलेबी के साथ सर्व किया है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ, रेसिपी थोड़ी लंबी हो गई है, मगर एंड तक ज़रूर देखिए। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी वो मुझे कमेंट कर कर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।